वेलकम टू सोशल। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर फ्राइडे करियर्स बनते हैं और बिगड़ते हैं। जस्ट लाइक लाइफ, बॉलीवुड में हर चीज अनसर्टन है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने ये कितनी बार देखा है कि वो एक्टर्स जो एक टाइम पर स्टार्स हुआ करते थे, आज उन्हें कोई याद भी नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ वी हैव ऑल्सो सीन दो स्टार्स जो अपने करियर के एंड पर होते हैं, बट एक हिट फिल्म उनका करियर रिवाइव कर देती है। इस वीडियो में हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनके करियर्स डाउनफॉल पर थे और वो कौन सी फिल्म थी जिसने उनके करियर को एक न्यू लाइफ दे दी। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो एंड वी रिक्वेस्ट कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। नंबर 1, सलमान खान। सलमान खान इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक है। हिज स्टाइल, हिज हीरोइज्म, द वे ही डिलीवर्स दोस वन लाइनर्स इज अनमैच्ड। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? बॉलीवुड में शायद ही कोई एक्टर ऐसा होगा जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है जितनी सलमान खान की है। Wherever he goes, there are always thousands of fans waiting for him. But just like every other superstar, एक टाइम पर सलमान का career was going very low and people thought that he might not be able to make any hit films. Yes, you heard it right. ये बात 2000s के एरा की है जब सलमान की बहुत सारी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। For example, युवराज, सलाम-ए-इश्क, वीर and many more. ये सभी फिल्म्स उनके फैंस को पसंद नहीं आ रही थी एंड सलमान नीडेड अ हिट फिल्म। सलमान को उस वक्त कोई बड़े प्रोड्यूसर्स अप्रोच नहीं कर रहे थे एंड नथिंग वाज वर्किंग आउट फॉर हिम। फिर बोनी कपूर उनके पास वांटेड फिल्म का ऑफर लेकर आए और सलमान को भी इसकी स्टोरी बहुत पसंद आई। बहुत सालों बाद सलमान एक सोलो लीड फिल्म कर रहे थे और यही वो फिल्म थी जिससे उनका करियर रिवाइव हुआ। वांटेड बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म को 35 करोड़ के बजट पर बनाया गया था एंड इट कलेक्टेड अराउंड 95 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। उस फिल्म के गाने, सलमान का स्टाइल आज भी फैंस में पॉपुलर है। वांटेड बिकेम एन आइकॉनिक फिल्म फॉर सलमान और इसी फिल्म से उन्हें एक एक्शन हीरो के तौर पर देखा जाने लगा। यू ऑल नो सलमान इज स्टिल कैशिंग ऑन हिज भाई इमेज जो उन्हें वांटेड के थ्रू ही मिली थी। सो दिस एक्सप्लेन्स कि वांटेड उनके करियर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट फिल्म थी। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। नंबर 2, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन एक लेजेंडरी एक्टर हैं जो इंडस्ट्री में 50 इयर्स से एक्टिंग कर रहे हैं। वी ऑल हैव बीन सीइंग हिम फॉर सो लॉन्ग दैट ही फील्स टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। बट लेट अस टेल यू दैट अमित जी के करियर में एक पॉइंट ऐसा आया था जब उन्हें कोई अपनी फिल्म्स में नहीं लेना चाह रहा था। ये बात है द लेट 90s की, जब उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। He eventually stopped acting and started to produce films, पर वहाँ भी अमित जी को लॉस हुआ। He was at the stage of going bankrupt and he really needed a comeback. इसके बाद अमित जी ने खुद प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करना शुरू किया और उनकी मदद सिर्फ यश चोपड़ा ने की। उनकी प्रोडक्शन की फिल्म मोहब्बतें में अमित जी को कास्ट किया गया। मोहब्बतें फिल्म में उन्होंने एक स्ट्रिक्ट कॉलेज प्रोफेसर का रोल किया था और जब फिल्म रिलीज हुई तो ये रोल सबको बहुत पसंद आया। इस रोल की वजह से ही अमित जी का करियर रिवाइव हुआ था एंड टिल टुडे ही इज ग्रेटफुल कि यश चोपड़ा ने उन्हें तब चांस दिया था जब उन्हें कोई अपनी फिल्म्स में नहीं लेना चाहता था। बधाई हो मिस्टर शंकर, यहाँ की हवाएं भी आपसे डरती। Over the years, ये रोल आइकॉनिक बन चुका है and even in meme culture, you still get to see Amit Ji's dialogues. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। Number 3, Hrithik Roshan. Hrithik Roshan is undoubtedly one of the greatest actors of modern times. But even the greatest of actors go through bad times. 2017 के बाद से ही he was in controversy, जहां कंगना रनौत और उनके लीगल बैटल की वजह से उनकी इमेज को बहुत डैमेज हुआ। इसकी वजह से उनकी फिल्म्स पर भी इफेक्ट पड़ा था, जहां 2.5 साल तक उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। All this made people think कि Hrithik won't be as big of a star as he was before. But fortune had something else written for Hrithik. He made his comeback with Super 30 और वहां पर Hrithik shocked everyone with his acting performance. तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। इसके बाद we saw him in War and you all know how amazing he was in it. This was the Hrithik millions of fans were waiting for and we finally got to see him in an action movie. दोनों ही फिल्म्स ने ऋतिक के करियर को उस स्टेज पर पहुंचा दिया है that now even if he takes another 3 years for a film, people won't doubt his stardom. मौका मिला तो गोली चला देना, सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा।
Number 4, Abhishek Bachchan. It is very strange, लेकिन अभिषेक बच्चन is one of the most underrated actors of Bollywood. अभिषेक बच्चन ने करियर के स्टार्टिंग से ही different types of films की है, but him being the son of अमिताभ बच्चन, लोग उनको हमेशा उनके फादर से कंपेयर करते हैं. इस कंपैरिजन की वजह से आज तक किसी ने भी अभिषेक के नेचुरल टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं किया. इसीलिए वो जो भी फिल्म्स करते हैं वो बहुत कम ही कमर्शियली सक्सेसफुल हो पाती है. इसका एग्जाम्पल हमें रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला कि अभिषेक का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड ना होने की वजह से उनको बड़े प्रोड्यूसर्स ने कास्ट करना बंद कर दिया था. इसीलिए ही डिसाइडेड टू वेट फॉर दैट वन राइट ऑफर एंड टेक अ ब्रेक. उनके इस ब्रेक पर बॉलीवुड में तरह तरह की बात होने लगी थी, बट इट वाज रूमर्ड कि अभिषेक इज प्लानिंग टू क्विट फिल्म्स. बट इन सभी रूमर्स का अभिषेक पर कोई असर नहीं हुआ. फाइनली 2 साल के ब्रेक के बाद अभिषेक मन मर्जिया में नजर आए. वे ही प्लेस द कैरेक्टर ऑफ रॉबी. रॉबी का कैरेक्टर वाज सो सॉर्टेड एंड लाइकेबल दैट एवरीवन लव्ड अभिषेक्स परफॉर्मेंस इन इट. इस परफॉर्मेंस की वजह से ही अभिषेक गॉट हिज कमबैक एंड समवट हिज करियर इज रिवाइव्ड फॉर नाउ. मुझे ना तो नौकरानी चाहिए, ना एस्कॉर्ट चाहिए, ना आपकी नर्स चाहिए. मुझे मेरी लाइफ पार्टनर चाहिए. Recently, he was seen in the web series Breathe, और वहाँ भी ऑडियंस ने उन्हें बहुत पसंद किया है. So it will be right to say that for Abhishek, the good days are finally here. तुम मुझे देखोगे आबा, what will you see? A father or a murderer? And who did all he could to save his family. Number 5, करीना कपूर. करीना कपूर हिंदी सिनेमा के मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है. उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग से ही डिफरेंट रोल्स किए हैं, वेदर डॉली फ्रॉम ओमकारा या फिर पिया फ्रॉम 3 इडियट्स. पर हर एक्टर की तरह उनके करियर में भी देयर केम अ पॉइंट वेयर नथिंग वाज गोइंग वेल. ये बात है 2006 की, जब उन्होंने कुछ कॉमेडी फिल्म्स करने का ट्राई किया, जैसे कि 36 चाइना टाउन और चुप चुप के. बट ये फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई. और वहीं दूसरी तरफ उनकी रेगुलर मेन स्ट्रीम लव स्टोरीज भी ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी. बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक फेलियर्स देने के बाद करीना वांटेड टू डू समथिंग दैट एस्टैब्लिशेस हर एज एन एक्टर हु कुड डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स. इसी टाइम पर उनको ऐसी फिल्म का ऑफर आया जिसने उनकी लाइफ को चेंज करके रख दिया. ये फिल्म थी जब वी मेट, जिसमें उन्होंने गीत का रोल प्ले किया था. यू ऑल नो जब वी मेट नीड्स नो इंट्रोडक्शन. और गीत का कैरेक्टर तो इतना पॉपुलर हुआ कि आज तक लोग इसकी बात करते हैं. इस फिल्म की वजह से ही करीना के करियर को एक न्यू डायरेक्शन मिली थी. एंड इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि करीना इज स्टिल सीन एज गीत बाय मेनी ऑफ हर फैंस. अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट से पूछो क्या रेट है? हैं? उल्लू बनाते हो? 2 रुपए के लिए इतनी झिकझिक. 2 रुपए कुछ नहीं होते तो चोरी क्यों कर रहे हो? Number 6, अजय देवगन. अजय देवगन इज द टाइप ऑफ एक्टर जो ओकेजनली एक ऐसी फिल्म लाते हैं और फिर काफी सालों तक ऑडियंस उन्हें उसी फिल्म से याद रखती है. बट फॉर मोस्ट ऑफ हिज करियर अजय हैड फेल्ड टू गिव सक्सेसफुल फिल्म्स जिसमें वो लीडिंग हीरो थे. ये स्टिग्मा तब जाके ब्रेक हुआ जब उन्होंने फिल्म सिंघम में बाजीराव सिंघम का रोल प्ले किया. एवरीवन लव्ड द फिल्म एंड एवरीवन लव्ड अजय इन इट. इसी फिल्म की वजह से अजय को दोबारा एक एक्शन हीरो के तौर पर देखा जाने लगा. आज भी सिंघम की हाइप इतनी ज्यादा है कि फैंस वेट कर रहे हैं कि इसका पार्ट 3 कब आएगा. ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकान चिकरे. नंबर 7, शाहिद कपूर. शाहिद कपूर हमेशा से ही एक प्रॉमिसिंग एक्टर रहे हैं, बट उनकी फिल्म की चॉइसेस उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही हैं. मोस्ट ऑफ हिज अर्ली फिल्म्स वर फ्लॉप्स और जो फिल्म्स हिट होती उनमें क्रेडिट किसी दूसरे एक्टर को मिल जाता था. उनके करियर में शिफ्ट तब आया व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स विद विशाल भारद्वाज, जिनके साथ उन्होंने कमीने और हैदर जैसी आइकॉनिक फिल्म्स की है. बट इवन आफ्टर सच पावरफुल फिल्म्स he was still not considered a bankable actor. शाहिद एक स्ट्रॉन्ग फिल्म करते थे तो उसके बाद बिल्कुल एक वीक फिल्म करते थे. फॉर एग्जाम्पल इन उड़ता पंजाब ही सरप्राइज्ड एवरीवन विद हिज रोल ऑफ टॉमी सिंह. पर वहीं अगली ही फिल्म शानदार में इट सीम्ड कि ये फिल्म उनके लिए थी ही नहीं. शाहिद really needed a strong film where he could attract the mass audience. And you would be knowing कि ये फिल्म कौन सी थी. मैं कम इन सर. कबीर सिंह became an instant success और इस फिल्म ने शाहिद के करियर को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. यूथ ऑडियंस में कबीर का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ था. That made Shahid gain new fans. Kabir Singh collected 300 crores at the box office and this collection is huge. आप भी हमें बताएं कि did you become Shahid's fan after कबीर सिंह और before कबीर सिंह? इस गुस्से को लेके क्या करोगे तुम लाइफ में कबीर? Not a rebel without a cause. Number 8, विद्या बालन.
विद्या बालन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विद्या ने अपनी बोल्ड चॉइसेस से हिंदी सिनेमा को कई अमेजिंग फिल्म्स दी हैं, पर हर एक्टर की तरह उनके भी अपने स्ट्रगल्स रहे हैं। परिणीता से डेब्यू करने के बाद विद्या एक्टेड इन अ लॉट ऑफ फिल्म्स लाइक सलामे इश्क, हल्ला बोल, किस्मत कनेक्शन, बट ये सारी ही बॉक्स ऑफिस फेलियर्स रही थी। इतनी फ्लॉप्स देने के बाद विद्या का करियर वाज टेक्निकली कंसिडर्ड ओवर, पर इसी मोमेंट पर एक फिल्म ऐसी आई दैट चेंज्ड हर करियर फॉर गुड। ये फिल्म थी द डर्टी पिक्चर और इस फिल्म में ऑडियंस को विद्या का नेवर सीन अवतार देखने को मिला। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी और फिल्म के लिए विद्या को कई अवार्ड्स भी मिले। आफ्टर द मैसिव सक्सेस ऑफ द डर्टी पिक्चर, विद्या फिल्म कहानी में नजर आई और यही वो फिल्म थी जिसके बाद से विद्या को एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा जिन्हें फिल्म को हिट कराने में लीडिंग हीरो की जरूरत नहीं है। मुझसे रोज वो यहीं से बात करते थे। क्या सर लगा रखा है, मुझसे बात कीजिए ना। Number 9, Siddharth Malhotra. After making his debut from Student of the Year, everyone had high hopes with Siddharth. He genuinely tried to give his best in every film, but somehow his films didn't work at the box office. मर जावा, बार बार देखो, A Gentleman, जबरिया जोड़ी, उनकी बैक टू बैक 5 फिल्म्स फ्लॉप हुई थी। क्रिटिक्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि that if Siddharth doesn't give a hit film, his career is over. And then came शेरशाह। शेरशाह में सिद्धार्थ plays the role of Captain Vikram Batra और इस फिल्म के बाद से ही things changed overnight for सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आज इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं जितने वो पहले कभी नहीं थे। शेरशाह became an emotion for the audience और जब इस तरह से कोई फिल्म ऑडियंस को टच करती है then obviously it does wonders for the actor as well। आप भी हमें बताएं कि do you think that शेरशाह से सिद्धार्थ के करियर को एक न्यू स्टार्ट मिली है? Yes or no? ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर। Number 10, Harshvardhan Rane. After making his Bollywood debut with Sanam Teri Kasam, everyone loved Harshvardhan. We thought we are going to see him in more films, पर ऐसा नहीं हुआ। Sanam Teri Kasam के बाद no one offered any films to Harsh, which explains how sometimes the industry can be to an outsider. Harshvardhan ने फिर पल्टन फिल्म में कैरेक्टर प्ले किया, which was a flop at the box office. 5 years के करियर में only 2 Bollywood films just doesn't seem right. हर्ष का करियर definitely low पर था and he needed a film that made people notice him. 2020 में फिल्म तैश में वो पाली नाम के गैंगस्टर का रोल प्ले करते हैं and this film became a savior for हर्ष। तैश में सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस उन्हीं की थी and he surely impressed everyone। इसी फिल्म के बाद से ही उन्हें कई और एक्शन फिल्म्स में कास्ट किया गया है, जहां एक फिल्म में वो जॉन अब्राहम के साथ नजर आएंगे। हर्ष इज अ पैशनेट एक्टर जो उनकी परफॉर्मेंस में साफ दिखता है। So we hope in future we see more great performances from him. Are there any Harsh fans watching this video? If yes, then do drop a comment. मुझे पता चला कि तुम में से कोई है तो कल यहाँ पे शादी नहीं होगी। वीडियो खत्म करने से पहले लेट अस नो कि आपको क्या लगता है कि कौन से एक्टर का करियर पूरी तरह से खत्म हो जाता अगर उन्हें वो फिल्म नहीं मिलती। We are hoping for some interesting answers, so do drop your comments. तो चलिए that's a wrap on this video। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।